गुड इवनिंग। क्या हुआ था लास्ट क्लास में, जरा कुछ बताओ मुझे। सरफेस टेंशन शुरू किया था ना मैंने, याद आ रहा है? हाँ, हु वाज देयर इन द क्लास? दिव्या वाज देयर? नो, दिव्या वाजंट देयर। I was there. यू देयर? ऑलराइट। सो सरफेस टेंशन इज बेसिकली, मैंने एक्सप्लेन किया था सरफेस टेंशन होता क्यों है काफी डिटेल में। एवरी लिक्विड ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म। जैसे कि सपोज दिस अ लिक्विड इनसाइड अ कंटेनर, तो ये आउटर सरफेस है ना, इसको बोलते हैं सरफेस फिल्म। तो अब तुम सिर्फ ना ये याद रख लो, जितना सरफेस फिल्म का एरिया ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसकी सिस्टम की एनर्जी होगी, वो उतना ही अनस्टेबल होगा। तुम लोगों ने टेस्ट नहीं दिया? जिया, शिविका? सर उसमें एक क्वेश्चन रिपीटेड था। कोई बात नहीं, खुश हो जाओ तुम। तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया? दिव्य, तुमने भी नहीं दिया? कब देना है फिर? मैं एब्सेंट मार्क करके कर देता हूँ फिर, ठीक है? चेक। जिया ने भी नहीं दिया ना, मैंने आई शेयर दिस सर टेस्ट। क्या मैं आपको संडे या मंडे को दे सकती हूँ? मेरे स्कूल में टेस्ट होना अभी। अरे वो तो चलते ही रहेंगे। बहुत ज्यादा इतना इजी टेस्ट है। इट वाज barely like 30 minutes. It was like इतना the easiest test इतना I've डिले ever. किया तुमने। आई गिव इट ऑन मंडे, ठीक है चलेगा सर? कौन सा मंडे, ये भी पूछना पड़ेगा तुम्हें? इस ये साल का वाला मंडे, ये नेक्स्ट वाला ईयर का मंडे? ये वाला। शिविका, व्हाट अबाउट यू? सर वेंसडे को मेरा पेपर है तो मैं थर्सडे या फ्राइडे आकर दे अरे दूंगी। तुम्हारा तो बहुत ही लंबा चलता रहता है। इतने दो पिछले 2 हफ्ते निकल गए, उसका क्या हुआ? कौन सा पेपर है तुम्हारा स्कूल में अब? इंग्लिश, हिंदी? सर केमिस्ट्री केमिस्ट्री। तो वो तो वेडनेसडे को है। आज क्या है? आज फ्राइडे है। Friday. दे दो, आजकल में क्या फर्क पड़ता है? और फिर उसके बाद वेडनेस ठीक का है। तो मैथ्स का पेपर आ जाएगा। मेरे को बता देना, मैं शेयर कर दूंगा ऑनलाइन, ठीक है? ठीक है। तो जितना ज्यादा सरफेस फिल्म होगा उतना ही सिस्टम लिक्विड वाला जो सिस्टम है वो अनस्टेबल होगा, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। मोर द सरफेस फिल्म, मोर द अनस्टेबिलिटी, बिकॉज द सिस्टम हैज मोर एनर्जी। ठीक है? दिस इज द फैक्ट यू हैव टू रिमेंबर। तुमने लास्ट क्लास में इसकी थी, वहां से तुम देख लेना ऐसा क्यों होता है। जैसे मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी को तुम अगर देखोगे, इफ यू सी द मर्क्यूरी, इसको तुम ड्रॉपलेट्स में अगर ब्रेक करोगे तो वाटर की तरह फ्लैट नहीं हो जाता सरफेस, वो इट रिमेन्स परफेक्टली स्फेरिकल। इफ यू टेक ए ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी विल बी परफेक्टली स्फेरिकल। अगर ग्रेविटी ना हो तो उस केस में वाटर का ड्रॉपलेट भी बहुत बड़ा स्फेयर रहेगा। वाटर ड्रॉपलेट जो है इट बिकम्स फ्लैट व्हेन द वॉल्यूम इज लार्ज। बट तुमने देखा हो जो लीफ वगैरह होता है, पत्तों के ऊपर वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो छोटी छोटी परफेक्टली स्फेरिकल के शेप में होती हैं, स्फीयर होती हैं। वाई? उसका रीजन ये होता है, फॉर गिवन वॉल्यूम, फॉर गिवन वॉल्यूम। और शिवी का मार्क्स मिल गए? यस सर, हाँ मिल गए। कितने हैं फिजिक्स में? सर कम ही है। कितने कम हैं? वैसे तो बहुत कम है लेकिन। पास और फेल? नहीं सर, पास हो गई। आसपास? थोड़े से ज्यादा है उससे। उसका रीजन ये है, तुम लोग फिजिक्स से डरते हो, टेस्ट को आगे आगे पोस्टपोन करते हो, ये जिया का हाल है। जब भी कोई टेस्ट की बात होगी, कल परसों नरसों, और नहीं तो बरसों। टेस्ट से घबराओ मत। टेस्ट देने में अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं, यू शुड स्टिल राइट द टेस्ट, बिकॉज टेस्ट से ही तुम्हें टाइम मैनेजमेंट प्लस वो जो डर है ना, फेयर ऑफ फिजिक्स, वो जाएगा। यहाँ के टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो इतना मैटर नहीं करते। तुम्हें क्या सीखना है यहाँ के टेस्ट से? तुम सीखोगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, जो चीज़ नहीं आती उसको कैसे रिकॉल करना है while राइटिंग द टेस्ट। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन थिंकिंग अबाउट कि कितने कम मार्क्स आएंगे। क्यों तुम टेस्ट क्यों नहीं देते? उसका रीजन ये है ना कि कम मार्क्स आएंगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, हमें क्या मतलब। तो यू शुड राइट द टेस्ट विदाउट फेयर, अपना पढ़ाई करो, उसको फिर टेस्ट को दे दो।
तो वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मार्क्स यही चलते रहेंगे, मार्क्स कभी बढ़ेंगे नहीं फिर। मान लेना, जब भी फेयर होगा ना डेस्क का, तो मार्क्स कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो फॉर गिवन वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ, क्या लिखवाया था मैंने, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज द लीस्ट। ये है रीजन। किसी भी लिक्विड को, कि फॉर अ गिवन वॉल्यूम अगर हम एक क्यूब बनाए, क्यूबॉइड बनाए, सिलेंडर बनाए, कोन बनाए, या फिर एक स्फीयर बनाए, तो स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। इसीलिए, एंड सरफेस एरिया कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सीधी सी बात है, सरफेस फिल्म एरिया हैज टू बी द लीस्ट फॉर द मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया नंदिनी? सर मैं भूल गई थी, बहुत इधर आना जाना था, मैं आज दे दूंगी। ये तो टेस्ट ही भूल जाती है फिर कई बार क्लास तो। के बाद दे दूंगी। हाँ, क्लास के बाद दे दूंगी, भेज दूंगी। ठीक है। तो एक बात हमें ये समझ में आ रही है कि गिवन वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लीस्ट होता है, ठीक है। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी अनस्टेबिलिटी होगी, मतलब जितना कम सरफेस एरिया होगा फिल्म का, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया एक्सपोज टू एयर, लिक्विड एरिया एक्सपोज टू एयर इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। तो हर लिक्विड, एवरी लिक्विड ट्राइज टू बी मोस्ट स्टेबल। वो स्टेबल कब होगा? जब उसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा। दैट इज वाई फॉर गिवन वॉल्यूम अ स्फीयर हैज अ लीस्ट सरफेस एरिया। तो हर लिक्विड क्या चाहेगा? एवरी लिक्विड ट्राइज टू हैव इट्स मिनिमम सरफेस एरिया विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। तो हर, अगर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दें तो हर लिक्विड एक स्फीयर के फॉर्म में होगा। अगर मान लो ग्रेविटी फ्री हो जाए वो अर्थ थोड़ी देर के लिए, तो तुम्हारे ग्लास में जो पानी होगा ना, वो स्फीयर के फॉर्म में आ जाएगा। हर हर लिक्विड स्फीयर के फॉर्म में आ जाएगा। अगर फॉर अ मोमेंट अर्थ बिकम्स ग्रेविटी फ्री, एवरी लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर। तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो पानी के, कोल्ड ड्रिंक के गोले खाने पड़ेंगे, बिकॉज द फॉर गिवन वॉल्यूम सरफेस फिल्म ऑफ अ स्फीयर इज अ लीस्ट। और जब वो सरफेस फिल्म एरिया लीस्ट होगा तो वो मैक्सिमम स्टेबल बन जाएगा। सो एवरी लिक्विड ट्राइज टू हैव मिनिमम आउटर सरफेस फिल्म एरिया, दैट इज द वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। इसीलिए हर लिक्विड की, तुमने देखा होगा मॉस्किटो सिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। व्हाई? बिकॉज द सरफेस फिल्म बिहेव्स एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, शीट ऑफ प्लास्टिक शीट की तरह काम करती है, पॉलीथीन की तरह। तो इफ आई ड्रॉ अ लाइन, इमेजिनरी लाइन ऑन अ लिक्विड सरफेस, तो इस सरफेस को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है सरफेस टेंशन फोर्स। एंड सरफेस, सब उसकी लेंथ एल है, तो सरफेस टेंशन फोर्स वुड बी एफ बाय एल। सरफेस टेंशन फोर्स इज represented by S. It is force acting per unit length, and its unit is Newton per meter, which is the same as the unit of force constant of a spring. एक दूसरी physical quantity is force constant of a spring. Force constant of a spring has the same unit and same dimensional formula as surface tension force. लिख लिया है? लिख लो एक बार या तो। So if you draw an imaginary line of length L, then the forces are acting on this imaginary line on the surface film, and then force acting per unit length is called surface tension. हो गया ये?
हर लिक्विड का सरफेस टेंशन अलग अलग होता है, एंड सरफेस टेंशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सरफेस ऑफ द सॉलिड इन विच द लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट. जैसे वाटर का सरफेस टेंशन ग्लास के साथ डिफरेंट है, और मे बी आयरन, मे बी अ ग्लास ऑफ सिल्वर उसके साथ डिफरेंट होगा. तो सरफेस टेंशन फोर्स और सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड depends upon temperature and also depends upon the nature of solid material in which it's contact. ठीक है. So same liquid might have different surface tension at different temperatures. Also, जैसे तुम्हें खाना है, food, गरम food, tastes better. Why? Again, surface tension. तो गरम food होगा वो ज़्यादा spread करेगा over the tongue, and that's why more टेस्ट बर्ड्स जो है हमारे टंग के, वो कांटेक्ट में आएंगे, तो दैट्स व्हाई वार्म फूड टेस्ट बेटर. हम्म. नहीं, या तो लिक्विड की बात कर रहे हैं ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन तो आएगा इन केस ऑफ गैसेस, वो भी अलग चीज है. सो कई सारे फिनोमेना जो कि इस पे बेस्ड हैं. सबसे पहली बात हम बात करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट. अगर हम किसी ग्लास के कंटेनर में पानी को रखें, लाइक, तो द surface would be like this, जहाँ पे water is in contact with the glass, something like this you'll see. इस तरह से वो कांटेक्ट में आ रहा है. लेकिन अगर हम ग्लास के कंटेनर में मर्क्यूरी को रखें, देन जहाँ पे मर्क्यूरी कांटेक्ट में आ रहा है ग्लास के साथ, वहाँ पे दिस काइंड ऑफ थिंग वुड बी देयर. वो नीचे की तरफ होगा थोड़ा. At a point of contact of glass with the mercury, it would be like this. This is Hg. This is water. This is liquid air interface, La. L for liquid, A for air. And this is solid liquid interface, जहाँ पे solid glass और liquid water contact में है. This is liquid air interface, and this is solid liquid interface. यहाँ पे एरो इधर लगा लेते हैं. ये एयर है, लिक्विड है, दिस शुड बी द डायरेक्शन. This is liquid, this is air, this is solid. This is liquid, this is air, and this is solid. So angle between liquid air interface and solid liquid interface is called angle of contact, represented by theta. डायग्राम बन गया तो फिर इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे. लिखो एंगल बिटवीन solid liquid interface, angle between solid liquid interface and liquid air interface. Liquid air interface is called angle of contact. Angle between solid liquid interface and liquid air interface is called angle of contact.
Now, angle of contact could be anything between 0 and 180 degrees. Angle of contact could be anything between 0 and 180. Like as you can see in the case of mercury and glass, it is कितना है? More than 90 है. So theta is obtuse. In the case of mercury and glass, theta is, in fact, इसकी जो exact value है 135 या 140 होती है. Because temperature पे depend करता है ना. So in case of mercury and glass, it is obtuse. In case of water and glass, it's 0 degree. अगर तुम देखो वाटर और ग्लास के सर पे ऑलमोस्ट ऊपर चला जाता है वाटर. If we talk about kerosene and सिल्वर कंटेनर में केरोसिन को रखोगे तो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है. सिल्वर कंटेनर, केरोसिन और सिल्वर में 90 डिग्री होता है. सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड एज वेल एज द सॉलिड, नेचर ऑफ सॉलिड, ऑल्सो द टेम्परेचर. बन लिख लिया? शिविका लिख लिया? नंदिनी, जिया? Yes, sir. Then let's talk about cohesive forces and adhesive forces. Cohesive force and adhesive force. Adhesives तो use करते ही हो. If you want to stick two things together, you have to use adhesive. Gum, glue, all these are adhesives. नाम सुना है cohesive forces का? नंदिनी ने सुना होगा. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तुम्हारा हो चुका है ना? नंदिनी, लिखो कोहेसिव फोर्सेस के. नंदिनी, तुमने सुना कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्सेस के बारे में कभी? नहीं सर, मैंने चला गया क्या बात कर रही हो? स्कूल नहीं जा रही हो तुम? सर। ये चैप्टर तो हो चुका है स्कूल में. स्कूल में, हाँ स्कूल में पढ़ लिया। हम्म. ऐसा होता है कि द फोर्स बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स. जैसे ग्लास और ग्लास मॉलिक्यूल में फोर्स लगेगा, वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, मर्क्यूरी मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगेगा, दैट इज कोहेसिव फोर्स. द फोर्स acting among or between same type of molecules is called cohesive force. लिख लो. Force acting between same type of molecules, or like molecules is called cohesive force. It's called cohesive force. For example, आगे देखो. For example, force between glass molecules, water molecules, mercury molecules are cohesive forces. ठीक है?
तो कोहेसिव फोर्स कौन सा होगा? हमेशा जो लाइक मॉलिक्यूल्स में लगता है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। The forces among like molecules, same type of molecules would be cohesive force. फिर adhesive कौन सा हुआ? Adhesive force would be force between two different type of molecules or two different kind of molecules. Force between two different type of molecules or two different kind of molecules is called adhesive force. जैसे कि क्या हुआ एग्जांपल? ग्लास एंड वाटर, मर्क्यूरी इन योर हैंड, अगर तुम मर्क्यूरी से हाथ धोना चाहो तो इज इट पॉसिबल दैट विल वेट योर हैंड्स? कभी तुमने मर्क्यूरी को टच किया? लैब में देखना, होल्ड करके देखना, यू कांट होल्ड इट। एंड मर्क्यूरी अगर गिर गया सपोज, तो कई सारे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक हो जाता है। सारे ड्रॉपलेट्स होंगे परफेक्टली स्फेरिकल होंगे, और अगर उनको तुम ज्वाइन करोगे एक बड़ा सा स्फेयर बन जाएगा। सो मर्क्यूरी एंड योर हैंड, ग्लास एंड वाटर, paper and gum, so all these are adhesive forces. तो स्ट्रॉन्ग एडेसिव जो होते हैं, जैसे क्विक फिक्स वगैरह होता है, उसमें यही कॉन्सेप्ट होता है। मतलब दो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें आ गए ना। जैसे गम में क्या होगा, एडेसिव में क्या होगा? पेपर हो गया और दूसरा गम बीच में आ गया, तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स स्टिक। सो एडेसिव कोर्स फोर्सेस एंड कोहेसिव फोर्सेस दोनों क्लियर हो गए। अब इसके आगे ही कहानी करते हैं। क्या होगा अगर adhesive forces are stronger compared to cohesive forces? Adhesive force is greater than cohesive forces. जिसे वाटर एंड ग्लास का ले लेते हैं, तो सिचुएशन में क्या होगा? सबसे पहली बात, जब भी एडेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट वुड बी एक्यूट। एंगल ऑफ कांटेक्ट वुड बी एक्यूट। थीटा विल बी एक्यूट। जैसे तुमने देखा इन द केस ऑफ वाटर एंड ग्लास ऑलमोस्ट जीरो। वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्लास के साथ ऑलमोस्ट जीरो होता है, बिकॉज वाटर वाटर इसका अंदर क्या हुआ, वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के जो फोर्सेज हैं वो वीकर हैं कंपेयर टू वाटर एंड ग्लास। वाटर एंड ग्लास के बीच का कौन सा फोर्स हुआ? एडहेसिव फोर्स हुआ। जबकि वाटर एंड वाटर का हुआ कोहेसिव कोहेसिव फोर्स। तो अगर वाटर एंड ग्लास का फोर्स ज्यादा है कंपेयर टू वाटर वाटर, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा। दूसरी बात, द लिक्विड विल वेट द सरफेस विद द सॉलिड। अगर पानी गिर जाए ग्लास पे, ग्लास पूरा गीला हो जाता है। पानी अगर गिर जाए फ्लोर फ्लोर गीला हो जाता है। पानी अगर किसी और चीज़ पे गीला हो जाए, कपड़े पे गिर जाए वो गीला हो जाता है। पानी हाथ में गिर जाए हाथ गीला हो जाता है। तो जब भी एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ज़्यादा होंगे, द लिक्विड विल वेट द सरफेस ऑफ द सॉलिड। द लिक्विड विल वेट द सरफेस ऑफ सॉलिड जब भी ऐसा होगा। और क्या होगा? कैपिलैरिटी मैंने तुम्हें बताया था, कैपिलरी इज अ ट्यूब विद अ वेरी फाइन बोर और डायमीटर। एक ट्यूब है प्लास्टिक या क्वार्ट्ज की, एक ग्लास की, जिसका डायमीटर बहुत कम है, उसको कैपिलरी बोला जाता है। जैसे नॉर्मल कपड़ा जो होता है उसमें, वो भी उसमें भी ऑटोमेटिकली कैपिलरीज होती हैं। जब मिट्टी सूख जाती है उसमें बहुत सारी कैपिलरीज बन जाती हैं ड्यूरिंग समर्स। तो फील्ड होता है जहाँ पे सॉइल होती है वो सारी ड्राई हो जाती है। वाई? बिकॉज ड्यू टू कैपिलरीज वाटर राइज करता है, वो राइज करके एवापोरेट हो जाता है।
अगर हम कपड़े का एक एंड पानी में डाल दें तो आफ्टर सम टाइम द एंटायर क्लॉथ वुड बी वेट, व्हाई? बिकॉज द फाइन कैपिलरीज इन द क्लॉथ थ्रू विच द वाटर विल गो अप। हमने उसमें बायो में पढ़ा होगा ना, कैपिलरीज उसमें भी होती है, प्लांट्स में, प्लांट टिश्यूज में होती है। तो वाटर कैसे राइज करता है? इसी वजह से राइज करता है। तो कैपिलरी इज दिस। अगर हम वाटर में एक कैपिलरी को डाल दें तो क्या होगा? वाटर का लेवल राइज करता है। द लेवल ऑफ वाटर विल राइज इन ए कैपिलरी। तुम करके देखना, जितना कम उसका डायमीटर होगा उतना ही लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर सपोज थोड़ी डायमीटर इसकी ज़्यादा है तो उसका लेवल कम राइज करेगा, और डायमीटर ज़्यादा है तो और कम राइज करेगा लिक्विड। तो राइज ऑफ लिक्विड, और फॉल भी हो सकता है लिक्विड, राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। लिख लो, rise or fall of a liquid in a capillary is called capillarity. मर्क्यूरी के केस में क्या होता है? द लेवल ऑफ लिक्विड विल फॉल, ऐसे हो जाएगा। The rise or fall of a liquid in a capillary is called capillarity. 1 मार्क का डेफिनेशन आएगा। rise or fall of a liquid in a capillary is called capillarity. तो इसमें ग्लास और वाटर में लेवल ऑफ लिक्विड गोज अप, whereas in the case of mercury and glass लेवल नीचे आ रहा है, फॉल कर रहा है। तो जब भी एंगल ऑफ कांटेक्ट इज मोर देन 9, सॉरी, जब भी एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा, द इन a capillary liquid of level of liquid goes up. Liquid will rise in capillary. जब भी एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होंगे तो लिक्विड राइज करेगा ऊपर। फोर्थ, इस चीज को बोला जाता है मेनिस्कस, द शेप ऑफ दिस। तो जब भी एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होंगे, द मेनिस्कस वुड बी कॉनकेव टुवर्ड्स एयर। इसको कॉनकेव बोला जाता है, केव बन रहा है ना। द मेनिस्कस वुड बी कॉनकेव। So this is all when you have adhesive forces greater than cohesive forces, like water and glass. अब सेकंड केस ले लेते हैं। What if cohesive force is greater? Cohesive force is greater than adhesive force. सब कुछ उल्टा हो जाएगा। You can write yourself. Angle of contact कितना होगा? Yes, obtuse. Obtuse हो गया। The liquid will not wet the surface of the solid like mercury. अगर किसी को गीला नहीं होना है तो उसको मर्क्यूरी से नहा सकता है वो, नहीं? मर्क्यूरी से हाथ धो सकता है अपने, हाथ भी गीले नहीं होंगे हाथ। लिक्विड विल फॉल, द लेवल ऑफ लिक्विड विल फॉल कैपिलैरिटी में द लेवल ऑफ लिक्विड विल फॉल। और मेनिस्कस क्या बनेगा इस बार? यस, इट विल बी कॉन्वेक्स। मेनिस्कस वुड बी कॉन्वेक्स, ऐसा होगा। meniscus would be convex towards air.
आज मुझे कहीं जाना है, तुम्हारी क्लास में जल्दी खत्म करूंगा, ठीक है? कब तक क्लास ले सकता हूँ मैं तुम्हारी? नंदिनी बताएगी। सर आपको जाना है, आप डिसाइड करो। नहीं, तुम लोग डिसाइड कब मुझे अलाउ करोगे? जैसे जब तुम्हें जाना हो तो मैं मुझसे पूछते हो ना तुम लोग। आज मुझे जाना है, तुमसे पूछूंगा मैं। लिख लिया चारों? क्या आपने लास्ट क्लास में बाकी का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया? हाँ। आपने लास्ट क्लास में बाकी का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया? कहाँ किया चैप्टर खत्म? अभी चैप्टर शुरू हुआ है। नहीं मतलब क्योंकि मैं लास्ट क्लास में थी नहीं और मेरी बुक में सरफेस टेंशन बिल्कुल लास्ट में है। नहीं नहीं, आई स्टार्टेड सरफेस टेंशन बिकॉज आई फाइंड सरफेस टेंशन मोर इंटरेस्टिंग। मैंने पिछली बार सॉलिड्स करा, सॉलिड तुम्हारे साथ हो गया था ना। हाँ, उसके बाद मैंने पास्कल्स लॉ किया था। उसमें मैं थी आपके साथ। ठीक है, उसके बाद मैंने पास्कल्स लॉ में वो कराया था, हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड वो कर लिया था तुमने मेरे साथ। हाँ, मैंने सिर्फ सरफेस टेंशन की स्टोरी सुनाई थी। सरफेस टेंशन होता क्यों, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, वाई सरफेस टेंशन, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, वही किया था। तो हमने वो सारा वो मूविंग फ्लूइड्स नहीं किया अभी तक मैंने, लाइक लॉ ऑफ कंटिन्यूटी एंड ऑल दैट स्टफ, वो कहाँ किया है। सरफेस टेंशन पहले है उसके बाद। अभी ये इसको बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक्स, लिक्विड एट रेस्ट, विस्कोसिटी एंड दैट, वो उसके बाद में पढ़ाया जाता है। बट हो सकता है तुम्हें पहले पढ़ा दिया हो। तो लिक्विड एट रेस्ट में आता है पास्कल्स लॉ एंड सरफेस टेंशन। तो घबराने की कोई बात नहीं है उसमें तो। देख, तुम तो वैसे ही देख लेना पिक्चर। 1.5 घंटे की तो पिक्चर थी पिछली क्लास की। जस्ट लाइक कांतारा मूवी देख लेना। तो इसमें कई सारे डेरिवेशंस भी हैं। अभी डेरिवेशन अभी नहीं कराऊंगा मैं तुम्हें, सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूँ। एक है एक्सेस प्रेशर का। liquid droplet. Then you have air bubble. Then you have soap bubble. Liquid droplet, air bubble and soap bubble. एयर बबल और सोप बबल में क्या डिफरेंस है, बताना जरा काव्य। एयर बबल क्या? अच्छा, एयर बबल तो वो होता है जो पानी में बन जाता है हवा की वजह से। हाँ, यस। तो बबल तब बनता है जब उसमें सोप इन्वॉल्व अगर होता है। सपोज तुमने कंटेनर में पानी भरा हुआ है, खाली कंटेनर, उसमें तो पानी ऊपर से जोर से डाला, ठीक है, तो बहुत सारे बबल्स फॉर्म होते हैं बिकॉज एयर की डेंसिटी कम है। तो दोज बेसिकली बबल्स राइज। एंड तुमने कोई चीज नोटिस की, जब बबल राइज करता है तो उसका वॉल्यूम में बढ़ता, उसका साइज में बढ़ता जाता है वो, है ना। तो एयर बबल में यू हैव एयर इनसाइड एंड लिक्विड आउटसाइड, है ना। लिक्विड आउटसाइड, आउटसाइड में वी हैव लिक्विड। लिक्विड ड्रॉपलेट में क्या होगा, लिक्विड ड्रॉपलेट में वी हैव अ ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड वेयर लिक्विड इज इनसाइड एंड एयर इज आउटसाइड। इनसाइड वी हैव लिक्विड, लिक्विड ड्रॉप किसी का भी हो सकता है। जबकि सो बबल में क्या होता है, एयर इज इनसाइड एयर इज आउटसाइड, अंदर भी एयर बाहर भी एयर, ये तो होता है। बचपन में तुमने सोप बबल बनाए भी होंगे, मेले में जब जाते हो तो वो मिलता था ना, उसमें अगर तुम फूक मारोगे तो बबल्स फॉर्म होते थे। नंदिनी को याद आ गया। तो अब
हमारे काम की चीज क्या है, हमें ये सिर्फ ये देखना है कि सरफेस फिल्म कहाँ बन रही है, ठीक है। whenever a liquid exposed to air, that is a surface film. तो this is the surface film, है ना, this is the surface film, because the liquid will try to have minimum area of the surface film. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो सरफेस फिल्म है, ये सोप सॉल्यूशन है इन बिटवीन, ये है सोप सॉल्यूशन। तो दे आर टू सरफेस फिल्म, एक इधर है ये वाली है, और एक बाहर वाली है। तो सोप बबल में दो सरफेस फिल्म होती है, जबकि वाटर ड्रॉपलेट और एयर बबल में एक सरफेस फिल्म होती है। सरफेस फिल्म वो लिक्विड की सरफेस है जो कि एक्सपोज टू एयर है। अब हमें मालूम है फॉर स्टेबिलिटी, टू हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी ए लिक्विड ट्राइज टू हैव मिनिमम एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म। तो लिक्विड क्या करेगा, इट विल ट्राई टू अप्लाई फोर्स इन द अपवर्ड, इन द इनसाइड डायरेक्शन, रेडियल इनवर्ड। वो चाहेगा कि उसकी सरफेस फिल्म का एरिया जितना मिनिमम हो जाए। तो हर लिक्विड ये ट्राई करता है कि उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो। जैसे यहाँ पे भी क्या होगा, इट विल ट्राई टू मिनिमाइज द सरफेस फिल्म एरिया। एयर बबल में भी यही होगा। तो सरफेस टेंशन फोर्सेस हैं, दे विल ट्राई टू मिनिमाइज द एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म। व्हाई? बिकॉज उससे एनर्जी वुड बी द लीस्ट, एंड जब सिस्टम की एनर्जी लीस्ट होती है तो वो सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर सरफेस टेंशन फोर्स अंदर की तरफ लग रहे हैं, ये मैंने ले लिया इनसाइड प्रेशर और ये ले लिया आउटसाइड प्रेशर। पीओ इज आउटसाइड प्रेशर, आउटसाइड टू द एयर बबल, एयर ड्रॉपलेट। पीआई इज इनसाइड प्रेशर, सो बबल, ड्रॉपलेट और एयर बबल। ये दोनों प्रेशर इक्वल होंगे या एक कम दूसरा ज्यादा होगा, क्या होना चाहिए? हम्म, सोचो। बाहर का ज्यादा होगा। वे एज इट इज सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, सरफेस टेंशन फोर्स उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। एयर सोप बबल तुमने बनाया, फूक मार के उसको छोटा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सोप बबल एग्जिस्ट कर रहा है, अभी भी वो एयर में घूम रहा है। तो फिर अंदर का ज्यादा। तभी पॉसिबल होगा जब इनसाइड प्रेशर ज्यादा होगा। अंदर का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा तो वो आउटसाइड प्रेशर को भी बैलेंस करेगा, और इस फोर्स की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसको भी बैलेंस कर पाएगा। अदरवाइज वो अनस्टेबल होगा, तुरंत ब्रेक हो जाएगा, वो तो फूट जाएगा। देखो, सरफेस टेंशन फोर्स लिक्विड या सोप बबल को छोटा करना चाह रहा है, लेकिन वो छोटा हो नहीं रहा है, वो उसी सिचुएशन में है। तो ये कब पॉसिबल होगा कि अंदर का फोर्स इसको बैलेंस कर पाए? तो प्रेशर इनसाइड इज स्लाइटली मोर देन द आउटसाइड प्रेशर, सो दैट वो सरफेस टेंशन के फोर्स को बैलेंस करे। इस सरफेस टेंशन अंदर की तरफ लग रहा है ना, तो उसको अपोज करना चाहिए। अपोज कैसे करोगे जब इनसाइड का प्रेशर ज्यादा होगा? सो किसी भी लिक्विड, ड्रॉपलेट, एयर बबल हो या सोप बबल हो, इनसाइड प्रेशर हमेशा स्लाइटली ज्यादा होता है आउटसाइड प्रेशर से, एंड दिस प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर, which is represented by delta P. ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सोप बबल, एयर बबल और ड्रॉपलेट, अदरवाइज वो बर्स्ट हो जाएगा। अगर मान लें दोनों दोनों इक्वल होते, मान लिया, ठीक है, तो ये वाला जो सरफेस टेंशन फोर्स है इसको तो बिल्कुल जीरो कर देगा, वॉल्यूम उसका जीरो हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज द रीजन इज कि सरफेस टेंशन फोर्स जो प्रेशर लगा रहा है अंदर की तरफ, उसको बैलेंस आउट करने के लिए अंदर वाला प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा, बिकॉज पीओ ऐसे एक्ट कर रहा है, ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स भी ऐसे एक्ट कर रहा है, और जो इनसाइड का प्रेशर है वो ऐसे एक्ट कर रहा है।
I'll just draw it like this. This is PO, this is PI, and surface tension force भी अंदर की तरफ है. तो PI must balance PO and F. तो इनसाइड प्रेशर हमेशा आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा होता है. एंड दिस प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर. तो एक्सेस प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू 2S/R. इसको बाद में डिराइव करेंगे. व्हाट इज S ओवर हियर? S इज surface tension of the liquid, and what is R? Radius of the droplet or air bubble. तो ये एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट और एयर बबल. Whereas in the case of soap bubble, दो फिल्म है. दो फिल्म का मतलब क्या हुआ? सरफेस टेंशन फोर्स डबल कर रहा है काम यहाँ पे. इस फिल्म पे भी सरफेस टेंशन फोर्स है, अंदर वाली फिल्म पे भी सरफेस टेंशन फोर्स है. तो इन द केस ऑफ सोप बबल एक्सेस प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है. इट इज 4S/R, where R is the radius of the soap bubble. इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस करते हैं. डेल्टा P is excess pressure, which is PI minus PO. मैंने तुम्हें शेयर किया था ना ये वाला असाइनमेंट. किया ना? हार्ड कॉपी नेक्स्ट क्लास में देता हूँ मैं तुम्हें. फोर्टी सिक्स 47 करो. व्हाट वुड बी द प्रेशर इनसाइड एयर बबल? PI निकालना है हमें. रेडियस दे रखा है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो.
सरफेस टेंशन दे रखा है एसआई यूनिट में। पीओ तुम्हारा हो जाएगा एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो वो भी गिवन है। सो इट्स डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे ड्रॉपलेट तो फॉर्मूला विल बी 2s/r। PI is a question mark. PO has been given, which is same as P atmospheric. वन पॉइंट वन दे रखा है इन लोगों ने। वैसे तो था 1.013 होता ना। We take this only then. Surface tension 72 into 10 to the power -3 Newton per meter. So we have delta P is equal to 2s/r. Delta P is PI minus PO. इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। Radius 0.1 millimeter. We need to convert millimeter into meter. 1 millimeter is 10 to the power -3. सॉल्व कर लो। ठीक है। So this is PI is equal to PO plus 2s/r. PO कितना हो गया? 1.1 10 to the power 5. 2s is 72 10 to the power -3. This is 10 to the power -4. 1.1 10 to the power 5. 1440 है ना? तो 11 into 10 to the power 4 कर देता हूँ उसको मैं, and I write it 0.144 into 10 to the power -4. So you wanted to be 10 to the power -5. Hmm? 0.1. 0.1 is 10 to the power -2. हाँ 10 to the -4 हो गया ना ये। Yes. तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा ना ऊपर फिर। सो 11.144 into 10 to the power 4 और 1.144 10 to the power 5 पास्कल। सेम पावर को करके ना उसको कॉमन ले लिया। Otherwise, if you want, you can solve it like this also. पहले 1140 प्लस 1440 उसको ऐड कर लो। नेक्स्ट करो। तुम्हारा टेस्ट कब तक है? There is an air bubble of radius 1 mm in a liquid of surface tension this, and the density has been given. The bubble is at a depth of 10 centimeter below the free surface of the liquid. तो इस बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो आउटसाइड प्रेशर है उसमें ऐड भी करना पड़ेगा। बट उन्होंने एंड में पूछा डिफरेंस बिटवीन इनसाइड प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अब मैं हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वो आउटसाइड प्रेशर रो जी नहीं एच। हुआ है ना आउटसाइड प्रेशर।
आउटसाइड प्रेशर कैन नॉट बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट विल बी देखो, रो जी एच ना, जो पानी का प्रेशर हो गया। हाँ बट उन्होंने क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इनसाइड प्रेशर पूछा ठीक है, सही तो है। देखो, पी आई माइनस पी ओ कितना होगा? है डेल्टा। 2s/r। बट व्हाट इज पी ओ? पी ओ इज बेसिकली दिस। पी ओ वुड बी पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी, है ना? तो क्या पूछा इसने? प्रेशर पी आई माइनस पी एटीएम पूछा, तो एच रो जी को राइट में ले जाओ। पीओ विल बी पी एटमॉस्फेरिक। पी एटमॉस्फेरिक यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इसमें एच रो जी ऐड किया। हम्म। पी एटमॉस्फेरिक वैसे देखा जाए तो होता है 1.013। 1.013 10⁵ पास्कल, ये होता है एग्जैक्ट वैल्यू। अगर कुछ मेंशन नहीं तो ये लेना है हमें। तो पी एटमॉस्फेरिक सरफेस ऑफ लिक्विड पे था, इसीलिए तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था द एयर बबल इज जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब इस बार एयर बबल नीचे है तो उस पे एच रो जी भी एक्ट करेगा। एच रो जी इज द प्रेशर बाय दिस मच ऑफ लिक्विड हाइट। हाइट ऑफ द लिक्विड ये है ना, तो एच रो जी भी एक्ट कर रहा है। तो जो आउटसाइड प्रेशर है, इट हैज बिकम द सम ऑफ पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी, दोनों ऐड हो गए। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस एच रो जी को राइट में ले जाओ। इको 10 ले लो। जी को, अरे जी को 10 ले लो। जब मेंशन नहीं होता 9.8 लेना होता है। ये थोड़ी जो जब जी में आया जी को वो ले लिया। तो पी आई माइनस पी एटमॉस्फेरिक विल बी 2s/r प्लस एच रो जी। ये निकालना है तुम्हें, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। SR H ρ Ng। उन्होंने पीछे आंसर 1130 दिया है, मेरा 1150 आ रहा है। बहुत नाइंसाफी है, उन्होंने जी को 10 ले लिया क्या? एस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.075। 0.075 बाय आर कितना है? 1 mm। 10⁻³ एच 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 हो गया। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, जी 9.8, तो 2 × 75। हाँ, ये आ रहा है। So this is 150 plus 980। कितना हुआ ये? 1130। 1.13 10⁻³ 2। 3 ना? आंसर क्या है? ये नहीं है?
क्वेश्चन 45 भी कर लो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 45। उसके बाद तुम लोग टेस्ट दे देना जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है। नहीं नंदिनी? दीक्षा, मैंने तुम्हें शेयर किया था मॉम को, ये वाला नहीं किया? कर देता हूँ मैं। पर लिखा है द एयर प्रेशर इज 8 मिलीमीटर ऑफ वाटर अबव द एटमोसफेयर। हम्म। मतलब सही तो है। the air pressure inside a soap bubble of diameter something is 8 millimeter of water above the atmosphere. मतलब एटमॉस्फेयर के इतना इससे इतना ज्यादा है। एच रो जी यूज करोगे ना वहां भी? एक तो चीज में ये आ गई, सबसे पहले यू हैव सो बबल ना। तो दिल बी टू फिल्म, सो फॉर्मूला वुड बी 4s/r। Pi minus Po is 4s/r। डायमीटर में दे रखा है 2r की वैल्यू दे रखी है 3.5 मिलीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। प्रेशर इनसाइड इज 8 मिलीमीटर वाटर अबव एटमोस्फेयर। तो पी आई जो है ना, इट इज पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी, वेयर एच इज हाउ मच?
8 मिलीमीटर, इसको भी कन्वर्ट करो मीटर में। रो वाटर तुम्हें मालूम ही है, 1000 kg per meter cube। ग्रेविटी इज 9.8, ये है। तो पी आई हमें दे रखा है, एंड व्हेन नथिंग इज मेंशन, तो आउटसाइड वैसे एयर सो बबल में आउटसाइड तो ऑब्वियस सी बात है एटमॉस्फेरिक ही होगा ना, बिकॉज आउटसाइड वी हैव एयर ओनली। तो पी ओ इज बेसिकली पी एटमॉस्फेरिक, to 4s by r, and this is h rho g के इक्वल है ये। क्या s पूछा उसने? That's the question. h rho g r by s by 4 equal to s। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। h is 8 into 10 to the power minus 3। Rho is 10 to the power 3, g is 9.8, radius is 3.5 10 to the power minus 3 by 2 divided by 4, ये से कट जाएगा। 9.8 into 3.5 into 10 to the power minus 3 न्यूटन पर मीटर, ये है। 34.3 आ रहा है, सॉरी 9.8 into 3.5। 34.3। So it will be s equal to 3.43 10 to the power minus 2 न्यूटन पर मीटर, that is ST of the soap solution। ठीक है, so that is it for today। नेक्स्ट क्लास वी कंटिन्यू, सरफेस टेंशन खत्म हो जाएगा, प्लस वी माइट स्टार्ट विद हाइड्रोडायनेमिक्स, मतलब फ्लो ऑफ लिक्विड्स। अभी हाइड्रोस्टैटिक्स ही चल रहा है। ओके, एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर। राइट।